डिजाइन लोड्स हम एक प्लेन पे क्या आ सकता, ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हमारे। सेकंड लेक्चर में हम डायरेक्टली देखने वाले हैं डीओ एसआई, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ओके, सो इसको स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेंसी भी बोला जाता है, आप स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेंसी भी बोल सकते हैं। ओके, सो गाइस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, डीएस, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी ये भी बोला जाता है, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। सो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी यानी क्या? तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में number of equilibrium equations, so which are the equilibrium equations? So summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, and summation of mz is equals to 0 at 2d 3d के लिए fx fy fz is equals to 0 and mx my mz is equals to 0 submission सबका। तो ये equilibrium equations, number of equilibrium equations are sufficient to calculate the number of support reactions, number of support reactions, just like a simply supported beam, overhang, cantilever, okay, compound, तो कंपाउंड बीम, इंटरनल हिंज। तो ये क्या का एग्जांपल रहेगा कि आपका इंडिटरमिनेंसी नहीं, ये क्या रहेगा आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सैटिस्फाइड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। यानी क्या हो गया, ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम हो गया, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम के लिए हो गया। ओके, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम, दैट इज स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। यहाँ पे लिखा नहीं है गाइस, प्लीज आप यहाँ पे लिख लो स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ number of equilibrium equations are satisfying the to calculate the number of support reactions। जैसे कि simply supported beam it is statically determinant beam, overhanging beam it is statically determinant beam, cantilever beam it is again statically determinant beam, and compound beam it is also statically determinant beam। okay, इसमें भी इंटरनल हिंज। तो ये जो है ये मेरा स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम है। सबको शेयर फाइल दिख रही है ना गाइस, विजिबल है ना? या तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको शेयर फाइल विजिबल? ओके ओके, सो स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम है। डिटरमिनेंट बीम यानी क्या कि जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस, जितने नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, उतने ही नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके लिए ये रहेंगे। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो लगे तो इंडिटरमिनेंट बीम और डिटरमिनेंट बीम में यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं? यहाँ पे आप लगे तो यहाँ पे आपने लिखा होगा तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स इसके लिख सकते हैं। एग्जांपल डायरेक्टली लिखना, बोर्ड पे एक बार देख लो, बोर्ड पे देखो गाइस। कौन से स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम है, कौन से स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम है? ओके, सो डिटरमिनेंट बीम में अभी हमने वहां पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि सिंपली सपोर्टेड बीम, that is simply supported beam, it is nothing but one is hinge, one is roller, so it is determinant beam। क्यों determinant beam है? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं? these are the two support reactions, 1 2 and 3 is vertical, 2 is vertical, 1 is horizontal। तो आपके हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हिंज है, हिंज को दो रिएक्शंस रहेंगे, सो दो रिएक्शंस है, ओके, 1 and 2, and here is 3 थर्ड रिएक्शन इट इज वर्टिकल ओनली बिकॉज ऑफ रोलर। रोलर क्या होगा आपका, रोलिंग करेगा इधर उधर। और ये रोलर क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो भी रहता है अपने, वो टेम्परेचर स्ट्रेसेस का कोई भी इफेक्ट ना गिरे, इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम हम प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज यहाँ पे डिटरमिनेंट क्यू है, तो मेरे पास 2D में 2D के लिए मेरे पास कितने इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है? आई हैव अ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। समेशन ऑफ fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, summation of moment about z is equals to 0। मेरे पास r कितने हैं? बड़े r is equals to 3, support reactions is equals to 3, r is nothing but a support reaction। सामने आपको पता ही चलेगा, सपोर्ट रिएक्शन दैट इज r, and small r is equals to number of equilibrium equations, number of equilibrium
equations. So we have a number of equilibrium equations that are R is equals to 3. Number of equilibrium equations. So 3. So DOSI is equals to DSE plus degree of static indeterminacy external plus DSI minus releases. ओके रिलीजेस. सो रिलीजेस वगैरह आपको अभी बतानी है, डीएसआई भी बतानी है और डीएसई भी बतानी. तो डीएसई इज इक्वल टू गाइस एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, सामने अभी वो भी पढ़ेंगे हम. इट इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सो 3 minus 3 is equals to 0. DSI फॉर बीम इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे रिलीजेस नहीं है, हिंजेस नहीं है, तो रिलीजेस नहीं है. तो ये सब चीजें हम फिर से देखेंगे, लेकिन आप समझ लो कि दैट इज डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. ये क्या है आपका, जब DOSI इज इक्वल टू 0 है, दैट इज डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. दैट इज डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. ओके, तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया. इसके एग्जांपल्स ओवरहैंग बीम. तो अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो दो ही आपने ये पॉइंट लोड यानी ये लगा दिया, रिएक्शंस लगा दिए. तो गाइस इसमें से एक आपको हिंज पकड़ना पड़ेगा और एक आपको रोलर पकड़ना पड़ेगा. ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी डिटर्मिनेंट बीम में हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बीम. देन अगेन नेक्स्ट इज फिक्स. दिस इज आल्सो डिटर्मिनेंट बीम. ओके, और ये डिटर्मिनेंट बीम में कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा कोई भी नहीं है, सपोज मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्शन है, यानी यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे 2 - 2 भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इज नेग्लेक्टिंग, हॉरिजॉन्टल एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टिंग. तो यहाँ पे भी वन ही रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे भी वन ही रिएक्शन रहेगा. तो दो सपोर्ट रिएक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल इज नेग्लेक्टिंग, एफएक्स इज नेग्लेक्टिंग, तो आर कितना बच गया, फिर आर इज इक्वल टू 2. अगर हॉरिजॉन्टल नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर कितना हो जाएगा आपका 2 - 2 हो जाएगा. 2 - 2 इट इज इक्वल टू अगेन 0. तो यहाँ पे भी सेम केस 2 - 2 इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं. ओके, वैसे ही कर सकते हैं. तो दिस 3 आर अवर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. और एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर रह सकता, सपोज दो हिंज है यहाँ पे और यहाँ पे इंटरनल हिंज है. इंटरनल हिंज. ओके, सो इंटरनल हिंज हैव अ -1, वो भी सामने अभी देखेंगे -1. तो दिस फोर बीम आर अवर व्हाट, डिटर्मिनेंट बीम गाइस. कौन से रहेंगे, डिटर्मिनेंट बीम रहेंगे. ओके, ब्लर थी क्या स्क्रीन थोड़ी बहुत? हाँ सर, थोड़ी. हाँ सर. 360 भी था, 360 भी था, बता देना था आपने. ओके, अभी 720 भी है. अभी बताओ. ठीक है सर. अभी ओके ओके, अभी आते हैं हम इस पर अगेन पीडीएफ पे. ओके, सेकंड वाला पॉइंट क्या था पीडीएफ पे? अभी पहला वाला पॉइंट आपने लिख लिया कि जो भी सेटिस्फाई करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ओवरहैंग बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, कंपाउंड बीम हो गया, जहां पे इंटरनल हिंज है. तो वो सभी क्या रहेंगे मेरे, वो सभी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर रहेंगे मेरे, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. ओके, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर. इन यहाँ पे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर करके लिखा नहीं है, प्लीज यहाँ पे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर करके आप मेंशन कर लो. ओके, एंड देन नेक्स्ट इट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर. इन दिस नो सपोर्ट रिएक्शंस, number of support reactions are more than equilibrium equations. यानी सपोर्ट रिएक्शन सपोज 5 है और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ओनली कितने हैं, 3 है. तो वहां पे बीम के लिए DOSI कितना हो गया आपका, DOSI इज इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ 5 - 3. वो भी सामने देखेंगे अपन अभी. कंपैटिबिलिटी कंडीशंस और एडिशनल इक्वेशंस, कैलकुलेट द अननोन. ओके, compatibility condition, that is compatibility conditions are related to conditions are
कंडीशंस एंड डिफॉर्मेशंस। तो ये कंपेबिलिटी कंडीशंस यानी क्या है कि जैसे अपन कोई भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर अगर हम सॉल्व करते, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर से सॉल्व किया, स्ट्रक्चर एनालिसिस का स्टिफनेस मेथड से सॉल्व किया, तो अपने को एडिशनल इक्वेशन चाहिए। सो एडिशनल इक्वेशन चाहिए, तो एडिशनल इक्वेशंस अपने को मिलते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3, और उससे हम del 1 इट इज इक्वल टू 0, del 2 इज इक्वल टू 0, del 3 इज इक्वल टू 0 करके हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा इक्वेशंस अपने को चाहिए वो इक्वेशन, जैसे कि अभी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, अपना 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो 2 एडिशनल इक्वेशंस लगेंगे, तो 2 एडिशनल कंपैबिलिटी इक्वेशंस लगेंगे आपको। ओके, सो वो जब हम ये करते हैं यानी कोई भी स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं, तब भी कंपैबिलिटी इक्वेशन से और एडिशनल इक्वेशन से अपने को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू और रिडंडेंसी ds इज इक्वल टू dse प्लस dsi माइनस रिलीजेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिख के दिया है। ओके, सो रिलीजेस इज इक्वल टू वो DSE is equals to external indeterminacy related to applied force and support conditions. Applied force and support conditions. अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा 3 माइनस 3 अप्लाइड फोर्सेस के वजह से जो भी अपना सपोर्ट रिएक्शंस आ रहा है वो सपोर्ट रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, DSI इंटरनल इंडिटरमिनेसी रिलेटेड टू नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पे थोड़ा स्पेल मिस्टेक है, नंबर ऑफ मेंबर एंड टाइप ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर एंड टाइप ऑफ जॉइंट। releases that is are the bonus equations. Releases are the bonus equations. Okay, then what is DSE now? R minus R. What is R? R is the total number of support reactions. What is small r? Total number of equilibrium equations. Total number of equilibrium equations. अब guys here is please यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ध्यान देने वाली चीज है। ओके, लोडिंग ऑन बीम, वर्टिकल लोडिंग अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे आपके, R इज इक्वल टू 2 रहेगा। जनरल लोडिंग अगर है तो R इज इक्वल टू 3 रहेगा। तो ये R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3, प्लीज मेक इट एज स्मॉल r, बिग R भी बोल सकते हो, स्मॉल r भी बोल सकते हैं। बिग R कब रहेगा आपका, जब अगर आपका एक ये है, यानी क्या बोलते हैं आप, आपका अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, देन वी टेक अ बिग R। बट स्मॉल आर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेक इट स्मॉल आर, बिग आर नहीं रहेगा, स्मॉल आर। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल टू 2 अगर वर्टिकल लोडिंग है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इट इज इक्वल टू 3 अगर जनरल लोडिंग है। तो अब जनरल लोडिंग क्या है और वर्टिकल लोडिंग क्या है, थोड़ी देर में उसके ऊपर भी हम आएंगे। सबसे पहले आप पकड़ लो कि सपोर्ट रिएक्शंस आर कैसे निकालते हैं और आर कैसे आपको फाइंड करना पड़ता है। ओके, यानी आर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो फ्री सपोर्ट गाइस, what is free support now? Free support is equals to R is equals to 0, that is node. No support बोल सकते हैं। Free support is nothing but a no support. तो अगर आप no support बोलते हैं तो that is nothing but a R is equals to 0. रोलर सपोर्ट अगर आप बोलते हैं तो R is equals to 1. R is equals to 1. Okay, vertical reactions R is equals to 1. तो what is roller support? एंड किस तरह रहता है ये, तो इस तरह भी आप रोलर बोल सकते हैं, ये भी रोलर है आपके और ये भी रोलर है, तो इतने सारे रोलर सपोर्ट्स आप कर सकते हो। ओके, इतने सारे रोलर सपोर्ट्स आपके हैं। सपोर्ट रिएक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्ट। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्ट यानी कैसी है कि सपोर्ट रिएक्शंस कौन से रिस्ट्रिक्ट है आपके, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का जो भी रिएक्शंस रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ओके, दैट इज इंक्लाइन रोलर हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स में अभी पढ़ा है, इट इज इन ट्रस, तो इसके 2 कंपोनेंट निकलते हैं, लेकिन इंक्लाइन इन प्लेन में रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका एग्जांपल देखते हैं तो दैट इज टीवी स्टैंड। पहले के जो जमाना में टीवी स्टैंड एंड टी पॉय रहते थे, दैट अपन कहीं पे भी रोल करके लेके जाते, दिस इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फॉर टीवी स्टैंड एंड टी पॉय। जो भी टी पॉय हमारे टी पॉय को भी हमारे रोलिंग लग के रहता, दैट इज रोलर सपोर्ट। वहां पे क्या रहता, रोलर सपोर्ट रहता, वो कहीं भी रोल हो सकता है, सिर्फ उससे वर्टिकल रिएक्शंस लेता है, वर्टिकल रिएक्शंस देता है। वर्टिकल रिएक्शन सरफेस टू द मेंबर, जो भी मेंबर है मेरा, मेंबर को सपोर्ट यानी क्या देगा मेरा, वर्टिकल रिएक्शंस देगा। ओके, नेक्स्ट इट इज, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ओनली 1 होगा और दैट इज ओनली वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट हिंज सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट को 2 रिएक्शंस आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आपके जो भी डोर रहता है, डोर को जो भी हिंजेस रहते हैं,
जो प्रोवाइडेड रहता है, दैट इज अ हिंज सपोर्ट. इट इज द बेस्ट एग्जांपल. और अगेन वी कैन से पिन, यू पिन जो भी रहती है हेयर्स में, अपने कपड़े के लिए जो भी लगाते हैं, हेयर्स में जो भी लगाते हैं, दैट यू पिन्स that have a two reactions, horizontal and vertical reactions. Okay, movement is freely occur, यानी movement आप freely कर सकते हैं. और बेस्ट एग्जांपल इट इज डोर हिंजेस. डोर हिंजेस रहते जो अपने, तो डोर हिंजेस को क्या रहता, आप उसको रोल कर सकते, यानी आप घुमा सकते इधर उधर, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते, और हॉरिजॉन्टली आप वर्टिकली मूव नहीं कर सकते. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूवमेंट नहीं रहेगा, तो दैट इज अ हिंज. हिंज इज नथिंग बट अ, अरे उसके रिएक्शंस कितने हो गए, दो रिएक्शंस कौन से हो गए उसके, दो रिएक्शंस हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल गाइस. वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल. ओके, देन नेक्स्ट इट इज फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट आपको सबको पता है, थ्री रिएक्शंस, मोमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वर्टिकल का भी नहीं लिखा है, बट इट इज वर्टिकल. ओके, सो थ्री, दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट. हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज पे ही यहाँ पे अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर हुए तो हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज 101% आपके एग्जाम में रहेगा. ओके, और ये जो तीन है, ये तीन तो आपको एट लीस्ट सेकंड ईयर से ही पता रहने को ना, फ्रॉम सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही मैंने आपको ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज वगैरह क्या है. जो मेरे यहाँ पे नए हैं उनके लिए फिर से अच्छे से सुन लो. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज डायरेक्टली आप पिन कर सकते हैं मुझे, और डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आपका माइक ऑन करके. ओके, सो हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज, हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज R इज इक्वल टू 2. अब गाइस R इज इक्वल टू 2 यानी रिएक्शन इज इक्वल टू 2, तो हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज है, हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्री है. क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्री है? मैंने बहुत बार आपको बताया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहाँ पे फ्री रहेंगी, स्लाइडिंग विंडोज गाइस. इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्लाइडिंग विंडोज. स्लाइडिंग विंडोज में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज फ्री. वर्टिकली आप घुमा सकते हैं उसको, वर्टिकली नहीं घुमा सकते, और ना उसको रोटेट कर सकते. तो वर्टिकल रिएक्शंस दे रहा और रोटेशंस के लिए रिएक्शन दे रहा. तो रोटेशन के लिए रिएक्शंस देना यानी क्या हो गया, मोमेंट. वर्टिकल के लिए रिएक्शंस देना यानी क्या हो गया, वर्टिकल रिएक्शन. हॉरिजॉन्टल के लिए रिएक्शंस दे रहा क्या, नहीं. हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा कि वो इधर उधर उसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट उसका हॉरिजॉन्टली फ्रीली हो रहा है. तो दैट इज नथिंग बट अ sliding windows guys, sliding windows. Okay, it is the best example for this support, horizontal shear hinge. Okay, horizontal shear hinge is used as a damper. Oh, what is damper? डैम्पर आपका जब भी ये रहेगा, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर रहेगा, तभी आपको एक डैम्पिंग रहेगा कि उतना डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक आने वाला है और ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट्स एंड अदर विंड इफेक्ट्स आने वाला है, तो वो रिड्यूस करने के लिए डैम्पर यूज होता है. कहाँ पे, आपके स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, और इट इज मैक्सिममली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. व्हाई? क्यों क्यों इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ही यूज होता है? बिकॉज ऑफ देयर आर यानी वहां पे बहुत सारे मशीन्स रहते हैं और मशीन्स का वाइब्रेशंस रहता है, तो वो वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए ये डैम्पर यूज किया जाता है. अब वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डैम्पर ही रिड्यूस होता है क्या, डैम्पर ही रहता क्या, नहीं. उसमें डैम्पर के साथ बेरिंग्स भी रहते हैं, उसको उसके वाइब्रेशंस टोटली रिड्यूस करने के लिए. यानी वहां पे एक फ्रीली मोमेंट रहता है, टोटल फिक्स नहीं रहता है. अगर फिक्स रहेगा तो फिक्स का वाइब्रेशंस दूसरे फिक्स पे जाएगा. वाइब्रेशंस ऐसी सामने जाते 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 रहेगा. जैसी सी ऑन द बोर्ड, जैसी गाइस अभी हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज स्लाइडिंग विंडो इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बट अगर आपके पास एक बहुत बड़ी मोटर है, ओके, और उसको मशीन है और मशीन को चलाना है, तो जैसे कि अभी मशीन है, मशीन को चलाना है, मिक्सर मशीन है सपोज, बहुत बड़ी मिक्सर मशीन है, तो मिक्सर मशीन को चला रहा है, तो ये मिक्सर मशीन आपकी नियर अबाउटली दैट शेप की एक मिक्सर मशीन है. ओके, ये मिक्सर मशीन में अभी क्या चल रहा है कि मिक्सर मशीन में आपका कंक्रीट मिक्स हो रहा है, कंक्रीट मिक्स हो रहा है. तो ये ट्रक के ऊपर ऐसे आपका, आप देखते होंगे ट्रक के ऊपर रख के रहती है,
तो वो गोल 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 गोल, आपको पता है कि हमेशा ये जो है 10 ब्लेड्स वो रोटेट होते होते जाते हैं, और आपको दिखता है कि वो रोटेट हो रहे करके। ओके। और आपको ये भी दिखता है कि ये भी रोटेट होते होते दिखता है, कभी कभी रोलिंग होता है। तो रोलिंग होता है तो यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे उसके बेरिंग्स रहते हैं, यहाँ पे उसके बेरिंग्स रहता है। तो दैट रोटेशन इज देयर। तो आप बोलेंगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल शेयर रेंज नहीं है। यस एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल शेयर रेंज। वो रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेशन इज पॉसिबल। रोटेशन इज पॉसिबल यानी क्या हो रहा है कि वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उसमें है क्या? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, रोटेशन रिएक्शन नहीं है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट अ हिंज। बट रोलिंग उसके पास, उसके यहाँ पे क्या है, बेरिंग्स है। बेरिंग्स होने के कारण क्या हो रहा है कि वो रोटेट, इजीली रोटेट हो रहा है। अगर मैंने वहां पे क्या कर दिया कि सपोज ये रोटेट होने वाला नहीं है, टिल्टेड वाला नहीं है, रोटेट होने वाला नहीं है, और अंदर में ब्लेड्स उसके घूम रहे हैं, अगर रोटेट वाला नहीं है और अंदर में ब्लेड्स उसके घूम रहा है, तो वो ब्लेड्स क्या करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। वो वाइब्रेशंस कहाँ पे आएंगे? ट्रक के नीचे आएंगे, नीचे के पहियों पे आएंगे, जो भी उसके व्हील्स है, व्हील्स पे आ जाएंगे। व्हील्स पे आने के बाद क्या होगा, वो एक टिल्ड, जैसे कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टिल्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लॉकवाइज टिल्ट प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक मोमेंट, बड़ा मोमेंट क्रिएट होगा। और बड़ा मोमेंट क्रिएट होने के कारण क्या होगा, अगर मेरा ट्रक, जो भी ट्रक उसको व्हीकल उसको लेके जा रहा है, अगर वो व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे जा रहा है, दैट हॉरिजॉन्टल कर्व आपका अगर इंक्लाइन कर्व है, इन दैट टाइम इट मे बी दैट मोमेंट, ये मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये मोमेंट आपका बड़ा हो जाएगा। और वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उससे ज्यादा मेरा मोमेंट हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल जो रहता अपना, सेंट्रीपिटल जो अपना बैलेंस करता, वो बैलेंस नहीं करेगा, बैलेंस ना करते हुए डायरेक्टली गिर जाएगा। और वैसे बहुत बार आपने देखा है कि जो भी इंक्लाइन यानी ये रोटेट होने वाले रहते हैं, बहुत बार सिलेंडर्स गिर जाते हैं, बहुत बार सिलेंडर्स गिर जाते हैं। तो गिरने का कारण ये रहता है कि वाइब्रेशंस उसमें ज्यादा रहते हैं, जो भी अपने यहाँ पे बेरिंग्स लगे रहते हैं वो बेरिंग्स खराब हुए रहते हैं। तो उसके कारण वाइब्रेशंस नीचे तक आता है, वाइब्रेशंस नीचे तक आता है तो वहां से फ्रिक्शंस निर्माण होता है, फ्रिक्शंस तैयार हो गया, पावर ज्यादा लगा, गिर गया। ओके। सो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा कि ये साइड में जब उसको रोटेट करेगा, रोटेशंस करेगा, तब आपको एक हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज भी वहां पे दिखेंगे कि इसका वाइब्रेशंस यहाँ पे ट्राली जो रहती है उस पे नहीं आने देने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज नथिंग बट ब्रिज। ब्रिज कभी भी आपका कंटिन्यूअस नहीं रहता। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट रहेगा, लेकिन दैट इज हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, यहाँ पे एक रिलीज है, एक्चुअली दैट इज अ रिलीज, हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज है ये। तो यहाँ पे मोमेंट इज इक्वल टू जीरो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका इधर उधर जाता है, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं है। जैसे कि इसका इसका एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज का एग्जांपल नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज नॉट जीरो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। बेस्ट एग्जांपल इन आवर बिल्डिंग, इट इज नथिंग बट अ स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो। एंड अगेन पिस्टन, कार के जो पिस्टन्स रहते हैं वहां पे हॉरिजॉन्टल मोमेंट इज अलाउेबल, हॉरिजॉन्टल मोमेंट उसका अलाउ, कार के हो गए, आपके बाइक के हो गए, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल मोमेंट अलाउ रहता है। लेकिन वर्टिकल एंड रोटेशनल मोमेंट इज नॉट अलाउड। पिस्टन, पिस्टन आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो वो क्या रहता है वहां पे, ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग सपोर्ट रहता है, दैट इज अ डैम्पिंग, दैट इज अ डैम्प। वो उसमें भी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग जो भी रहेगा, तो वो एक पिस्टन के लिए भी, अगर 100 सीसी का है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का पिस्टन है, तो उसमें भी एक डिस्प्लेसमेंट जो भी उसका रहता वो फिक्स डिस्प्लेसमेंट रहता, जितनी एनर्जी फ्री और कंज्यूम करने के लिए। ओके, मैं ज्यादा मैकेनिकल में नहीं जाता, नहीं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्रेम, अगर गाइस 1 मिनट, यहाँ पे देखो, स्क्रीन शेयर देखो गाइस,
इन केस ऑफ फ्रेम, अगर फ्रेम में आपको चाहिए अभी, तो फ्रेम में हॉरिजॉन्टल शेयर इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली। ओके, बीम इट इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली। बीम इट्स लाइक दिस। आप बीम की जगह इसको विंडो विंडो भी कर सकते हैं, विंडो की हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह वहां पे क्या रहेंगे, आपके आपके रोलर्स रहेंगे, वो रोलर्स आपको हॉरिजॉन्टली फ्रीली मूवमेंट देंगे। ओके, एंड फ्रेम में अगर आप देखते तो फ्रेम में लाइक दिस। अब फ्रेम में लाइक दिस बोले तो ये फ्रेम में कहां पर रहता है, तो फ्रेम में कहां पर रहता है, तो फ्रेम में आपने ये सुना है क्या, आने 1 मिनट, बेस आइसोलेशन। क्या आपने बेस आइसोलेशन सुना है गाइस? हाँ सर। बेस आइसोलेशन सुना है, यस, नाइस। सो बेस आइसोलेशन आपने सुना है, तो बेस आइसोलेशन में क्या करते हैं? सर ये बेस मतलब फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं सो दैट वाइब्रेशंस नीचे ट्रांसफर होता नाइस, वेरी नाइस। ओके, आपको ये पता है बेस आइसोलेशन यानी क्या है, कि फाउंडेशन नीचे तैयार यानी ये नहीं होता है। देखो मैं ये फिर से आपको बता देता, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल जहाँ पे फ्रेम में अपन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल शियर हिंज रहता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रोकने के लिए। तो वो कैसी रहता है उसका मैं और एक आपको ये दिखा देता हूँ। ओके, बेटर रहेगा। देखो गाइस, दैट इज बेस आइसोलेशन। तो ये बेस आइसोलेशन क्यों है, कि अगर आपने बेस आइसोलेशन, ये देखो ये विदाउट बेस आइसोलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर ऊपर जाते जाते सपोज दिख रहा है सभी को, शेयर फाइल दिख रही है गाइस? हाँ सर। हाँ सर दिख रही। ओके, सो ये बेस आइसोलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पूरी ऊपर बिल्डिंग रहेंगी, इस तरह बिल्डिंग रहेंगी। अगर आपने बेस आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स आपका इंक्रीज होते हुए जा रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है। और बेस आइसोलेशन अगर आपने प्रोवाइड कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें फ्रीली रहेगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसमें डैम्पिंग रहेगा। इट्स लाइक अ डैम्प, जैसे कि पिस्टन में डैम्प रहता है, वैसे यहाँ पे भी एक डैम्प रहता है, एक सस्टेनेबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा, और बेरिंग्स रहेंगे। तो वो क्या कर देंगे कि आपकी बिल्डिंग को इधर और उधर सरका देंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसी अगर दिख रहा होगा, एक जेपीजी फाइल मैंने लास्ट टाइम में भी आपको दिखाई थी, कि मोमेंट जो है ये देखो इस लाइक दिस। अगर बेस आइसोलेशन अगर फिक्स्ड बेस है, तो बिल्डिंग इधर और इधर मूवमेंट करेंगे। ओके, इसका मूवमेंट होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा है अर्थक्वेक के लिए, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है ड्यू टू बेस आइसोलेशन। ये देखो यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज फ्री गाइस। जितना आपने जितने इसके लिए डिजाइन किया, सपोज आपने फ्रीक्वेंसी 7 के लिए डिजाइन किया है, 7 हर्ट्ज के लिए किया है, तो 7 हर्ट्ज तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट आता है नीचे में, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका बेरिंग डैम्पिंग रहेगा, डैम्पिंग रहेगा। दैट इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल शियर हिंज, अगेन द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर हिंज। ओके, सो ये आपका यानी बिल्डिंग आपकी स्टेबल रहेंगी, बिल्डिंग गिरेंगी नहीं अगर 7 फ्रीक्वेंसी का भी अर्थक्वेक आता है तो, लाइक इन दिल्ली। ओके, लेकिन अगर आपने बेस आइसोलेशन नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपकी बिल्डिंग गिरेंगी। अब आप बोलेंगे सर बेस आइसोलेशन अगर प्रोवाइड कर दिया तो फाउंडेशन क्या रहेगा? फाउंडेशन में ही प्रोवाइड करते हैं बेस आइसोलेशन। देखो ये दैट इज अ फाउंडेशन। ओके, यहाँ पे फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर ये बेस आइसोलेशन प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे अगेन बेरिंग ब्लेड लगा है, और उसके ऊपर आपका क्या है, अगेन राफ्ट है। ओके, वी हैव प्रोवाइड 2 राफ्ट्स। ओके, 2 राफ्ट्स अपने को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फर्स्ट राफ्ट आपका जो भी रहता है ये फाउंडेशन के लिए रहता है, फाउंडेशन पे बाद में पियर्स बनते हैं, पियर्स के बाद आपका क्या रहता है कि आप आइसोलेशन यानी आप ये बेरिंग्स लगाते हैं बेस आइसोलेशन के लिए, और ये बेरिंग्स लगाते हैं, और यहाँ पे बेरिंग्स में आप एक 100% डैम्प स्ट्रक्चर देते हैं, कि उसमें डिस्प्लेसमेंट आपका सेम ऑकर का डिस्प्लेसमेंट रहता है। यानी अगर 7 के लिए आपका सपोज डिस्प्लेसमेंट वहां पे कितना आ रहा, नीचे में आ रहा 200 mm, तो 200 mm का ही डिस्प्लेसमेंट वहां पे रहेगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का आ रहा, तो 1 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और 1 मीटर के हिसाब से फिर आपका बेस आइसोलेशन का डायमीटर यानी जो भी बेरिंग का डायमीटर है वो फिक्स होता है। ओके, दैट इज बेरिंग। सो ये इस तरह होगा गाइस। मुझे लगता है आप अंडरस्टैंड हो गया, जिसको भी नहीं समझा प्लीज पूछ सकते हैं। ये अगर कंसेप्ट नहीं समझा, दिस कंसेप्ट इज अर्थक्वेक कंसेप्ट गाइस।
अर्थक्वेक में इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोजेक्ट ही बनते हैं, आपका फाइनल सर प्रोजेक्ट रह सकता है। हाँ बोलो। सर ये मतलब अगर हमने इसे फुटिंग और फाउंडेशन के बीच में लगाया तो सर ये वीक पॉइंट नहीं होगा क्या? मतलब नहीं, अगर वर्टिकल रिएक्शंस ये दे रहा है, मोमेंट दे रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं दे रहा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी दे रहा कब, जब उसका डिस्प्लेसमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, हम परमिसिबल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे हैं, परमिसिबल डिस्प्लेसमेंट अगर 200 है मेरा, काय के लिए बेस में आ रहा है, काय के वजह से मेरा, इसके वजह से, यानी जो भी मेरा अर्थक्वेक की वजह से आ रहा था, 200 का मैं डैम्पिंग करके दे रहा एट अ 7 हर्ट्ज के लिए। 7 हर्ट्ज के लिए मैंने निकाल लिया, मैंने रिस्पॉन्स पैटर्न मेथड से निकाला, मैंने पुश और एनालिसिस से निकाला, नॉन लीनियर और लीनियर डायनामिक्स एनालिसिस करके मैंने निकाल लिया। तो उतना ही मैं डिस्प्लेसमेंट वहां पे नीचे में अलाउ करूंगा, और ये रहेगा, यानी सेफ रहेगा, ऑलवेज सेफ। अगर आपको ये देखना है तो आप बहुत जगह देख सकते हैं इन दिल्ली, बिकॉज ऑफ वो जोन 5 में आता है, इसलिए मुंबई में वगैरह नहीं है। मुंबई इट इज जोन इन जोन 3, दैट्स व्हाई नॉट इम्पोर्टेंट। बट दिल्ली में, और आप सबसे ज्यादा इसको देखोगे, अगर देखना है तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा देखोगे। चंडीगढ़ में तो जितने भी G+5 स्ट्रक्चर के ऊपर के स्ट्रक्चर्स है वहां पे बेस आइसोलेशन प्रोवाइडेड है। अगेन क्वेश्चन। चंद्रपुर में कैसा रही है ऐसा स्ट्रक्चर? नहीं है चंद्रपुर जोन, इट इज अवर जोन 2 जोन 2, दैट इज निग्लिजिबल। जोन 1 एंड जोन 2 इट इज निग्लिजिबल अर्थक्वेक। सो दैट्स व्हाई वाइब्रेशंस अपनी जगह बहुत जगह, वाइब्रेशंस अपने यहाँ पे बहुत जगह। क्यों वाइब्रेशंस है? बिकॉज ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग की वजह से वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन इतने हर्ट्ज के नहीं है, नियर अबाउटली 3 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज इतने वाइब्रेशंस है अपने यहाँ। सो दैट्स व्हाई निग्लिजिबल है वो, उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आता उतना। सो इसीलिए उतना ये अपन करते ही नहीं, यानी बेस आइसोलेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। और बेस आइसोलेशन में खर्चा बहुत जाता है, और इतना यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ पे एक फ्लैट करोड़ों का नहीं बिकता है जैसे कि चंडीगढ़ में बिकता, अपना पुणे मुंबई एंड दिल्ली में बिकता, वैसे यहाँ पे तो 1 करोड़ का एक फ्लैट तो नहीं बिकता। दैट्स व्हाई अनअफोर्डेबल, अफोर्डेबल नहीं है। इसमें बहुत यानी खर्चा बहुत ज्यादा है। आपका बेस आइसोलेशन करने का एक बेरिंग का कॉस्ट नियर अबाउटली 2 लाख के आसपास रहेगा, तो अफोर्डेबल ही नहीं होगा। सर ये मोस्टली यूज यूएई में होता है कि ना? कहाँ पे? यूएई में? नहीं नहीं नहीं, नाउ इट इज मोस्टली यूज्ड इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। यूएई मध्ये तर होतेच, वर्ल्ड में सर, यूएई मध्ये कसं आहे वर्ल्ड में की नेहमी यूएई पेक्षा सगळ्यात जास्त हा यूज होतो जपान। जपान मध्ये तुम्ही प्रत्येक हो बिल्डिंग मध्ये बरोबर. हा बघणार, यूएई पेक्षा पण जास्त जर यूज तुम्हाला बघायचा असेल तर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक केले जाते गाइस, 1 मिनट। तो आपको बेस आइसोलेशन भी समझ गया, दैट इज इट इज फ्रेम में आपका इस तरह रहेगा। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल। वर्टिकल के लिए अगर आप देखोगे तो किस तरह दिखेंगे आपको? वर्टिकल के लिए आप देखोगे तो बीम में इस तरह रहेगा। वर्टिकल के लिए बीम में, तो बीम में अगर आपको इस तरह का सपोर्ट देखना है तो कहां पे दिखेगा गाइस? बहुत बार मैंने बताया आपको, शेयर फाइल देखो प्लीज। इस तरह का सपोर्ट आपको कहां पे दिखता है? वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो गाइस, सर वर्टिकल, शटर. यस शटर, अगेन शटर। जो भी आपके इसके शटर्स रहते हैं, शॉप शटर्स, तो वो लाइक वर्टिकल शेयर हिंज गाइस, वर्टिकल शेयर हिंज। ओके, बाद में रोल के ऊपर वो रोल हो जाते हैं, लेकिन वो सपोर्ट कौन सा रहता है? वर्टिकल शेयर हिंज सपोर्ट। वहां पे क्या देगा वो? मोमेंट देगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। मोमेंट रिएक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आप उसको रोटेट नहीं कर सकते और आपको उसको हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते। ओके, वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो भी आप बोल सकते हैं। वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो लाइक योर कार, कार में क्या होता है? वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो है, नीचे स्लाइड होता है, ऊपर स्लाइड होता है। ओके, सो मैंने कांच मिरर जो है वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो है। ओके, तो वहां पे क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज ऑकर,
बट सॉरी वर्टिकल मूवमेंट इज ऑकर हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट के लिए जो भी है रोटेशंस के लिए रिएक्शन देंगे। फ्रेम में अगर आप देखते तो फ्रेम में आपको इस तरह दिखेगा कुछ। ओके, वर्टिकल डैम्पिंग बोलते हैं इसको। वर्टिकल डैम्पिंग जनरली अपने यहाँ पे नहीं होता, इंडिया में नहीं होता ये वर्टिकल डैम्पिंग, यानी वर्टिकली भी अगर आपका ये आता है, यानी रिएक्शंस अगर आते हैं वर्टिकली भी आपको अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं, तो ये जापान में होता है। जापान में हम यहाँ पे वर्टिकल डैम्पिंग भी प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज प्रोवाइडेड इन अवर मैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल डिवाइसेस में हम तो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कार्स में हो गया, बाकी इसमें हो गया, वर्टिकल डैम्पिंग 100% रहता है। ओके, वर्टिकल डैम्पिंग आपके ब्रेक में भी रहता है, इट्स लाइक अ ब्रेक। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं कि मैंने जनरल लोडिंग बताया था और आपको वर्टिकल लोडिंग बताया था, 2 लोडिंग मैंने आपको बताया था। तो वर्टिकल लोडिंग क्या है एंड जनरल लोडिंग क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग यानी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे गिरने वाली लोडिंग, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई लोडिंग नहीं है। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो भी लोडिंग है दैट इज नथिंग बट वर्टिकल लोडिंग। यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, 100% I am horizontal is neglecting. Okay, in case of beam subjected to vertical loading, reactions should be vertical loading, horizontal reaction should be neglected. Horizontal reaction should be neglected यानी horizontal it is neglected, horizontal it is neglected. तो यहाँ पे reactions कितने बचेंगे? सिर्फ 2 reactions, एक vertical and एक moment, एक vertical and एक moment. Reactions दो यानी अभी number of reactions यहाँ पे ये fixed beam के लिए कितने हो गए? 4। और number of equilibrium equations कितने हो गए? Submission of vertical force is equals to 0 and submission of moment is equals to 0. Only 2. Only 2. तो यहाँ पे 2 रहेंगे क्या? आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल्स टू, प्लीज आप लिख लो यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3। जनरल लोडिंग में जनरल लोडिंग यानी क्या हो रहा है? आपका एक हॉरिजॉन्टल आपका इंक्लाइन लोड आ रहा है, इंक्लाइन लोड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो हॉरिजॉन्टल भी आ रहा, इसलिए सबमिशन ऑफ एफएक्स भी आएगा, यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफवाई आएगा और सबमिशन ऑफ मोमेंट भी आएगा। सो दैट्स व्हाई स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अपन यहाँ पे कितने लेंगे? 3 लेंगे, 3 लेंगे गाइस। ओके, तो जनरल लोडिंग के लिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3, वर्टिकल लोडिंग के लिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2। अब व्हाट इज द स्मॉल r? स्मॉल r यानी क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो ये देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा लिख लिया है कि कितने रहेंगे, कितने कितने इसके लिए। तो अगर स्ट्रक्चर एज अ होल यानी रिजिड स्ट्रक्चर अगर है तो, रिजिड स्ट्रक्चर अगर है तो फॉर प्लेन स्ट्रक्चर के लिए क्या है? r इज इक्वल्स टू 3, सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, fy इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट इट इज फॉर स्पेस स्ट्रक्चर, यानी आप स्पेस स्ट्रक्चर के लिए अगर देख रहे हो तो xy z r इज इक्वल्स टू 3 गाइस, सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, fy इज इक्वल्स टू 0, fz इज इक्वल्स टू 0। ये आपको नहीं है, या आप स्पेस स्ट्रक्चर आप मैन्युअली सॉल्व नहीं करते। इट इज इन आवर एमटेक में ही आपको ये है। ओके, एंड आपका अगर गेट में पूछे तो गेट में पूछ सकते, स्पेस स्ट्रक्चर के लिए आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी पूछ सकते हैं, तो तब आपको पता रहने को ना कि r इज इक्वल्स टू क्या है। तो r इज इक्वल्स टू 6 कौन सा है? तो सबमिशन fx इज इक्वल्स टू 0, fy इज इक्वल्स टू 0, fz इज इक्वल्स टू 0, submission of moment is equals to x is equals to 0, submission of moment of y is equals to 0, submission of moment of z is equals to 0। ओके, तो ये आपके हो गए 2D एंड 3D। ओके, यहाँ पे 3D आप लिख लो, यहाँ पे 2D आप लिख लो। देन नेक्स्ट ट्रसेस के लिए देखते हैं गाइस। ट्रसेस के लिए क्या है? पिन ट्रसेस के लिए सबमिशन ऑफ x fy is equals to 0, यानी 2 रिएक्शंस रहेंगे, रिएक्शंस फॉर 2। एंड पिन एंड हिंज स्पेस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो r is equals to 3 दिखेंगे, सबमिशन ऑफ fx fy fz 3 रहेगा। इन केस ऑफ यानी 3 रिएक्शंस रहेंगे, यहाँ पे हर जगह आपके 3 रिएक्शंस रहेंगे। ओके, यानी 3 हम पकड़ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ fx fy एंड fz। f आप लिख लो, मोमेंट नहीं रहेगा, मोमेंट 0 रहता है इस काम में, फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स रहते पूरे के पूरे, फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स है, दैट्स व्हाई मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट रहेगा ही नहीं, दैट्स व्हाई अपन नहीं लेंगे। इन केस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड r इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, ये थोड़ा बाद में लिखा है, व्हेन द सब्जेक्टेड टू जनरल लोड r इज इक्वल्स टू 3, वहां पे लिखना था एक्चुअली। द नेक्स्ट स्पेशल कंडीशंस, ये भी आप लिख लेना, rigid joint plane frame, rigid joint plane frame
R is equals to 3. ओके, फ्रेम रहा तो R is equals to 3 रहेगा, वहां पे फिर वर्टिकल लोड और आपका जनरल लोड रहेगा नहीं, यहाँ पे फ्रेम में जनरल लोडिंग ही अपन लेंगे। ये आप एक याद कर लो, क्योंकि फ्रेम है वो बीम में ही सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड जनरल लोडिंग की बात होती है। फ्रेम में कोई वर्टिकल और कोई जनरल लोडिंग की बात नहीं रहती, डायरेक्टली जनरल लोडिंग ही रहता है, उसमें वर्टिकल लोडिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं रहती। ओके, द नेक्स्ट इज स्पेशल कंडीशंस। अब विच आर द स्पेशल कंडीशंस? फर्स्ट स्पेशल कंडीशन गाइस, बीम विथ वर्टिकल लोडिंग, बीम विथ वर्टिकल लोडिंग, इलास्टिक प्रॉप्ड। अब इलास्टिक प्रॉप यानी क्या? इलास्टिक प्रॉप सपोर्ट, ओके, दैट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इलास्टिक प्रॉप सपोर्ट आपके यहाँ पे है आपका, दैट इज स्प्रिंग, आपका एक स्प्रिंग है, वाइब्रेशंस कम करने के लिए अगेन स्प्रिंग। और बाइक फ्रंट ये क्या बोलते हैं आप, शॉकअप्स, फ्रंट शॉकअप्स, इट्स नथिंग बट इलास्टिक प्रॉप। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, ये वाइब्रेशंस कम करता है लेकिन वर्टिकल रिएक्शंस देता है। वाइब्रेशंस कम करता है लेकिन वर्टिकल रिएक्शंस देता है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा? नो, नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वहां पे भी डैम्पिंग रहेगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए। ओके, सो एक सस्टेनेबल इस पे वर्टिकल डैम्पिंग रहेगा। सो वर्टिकल रिएक्शन देगा R is equals to 1, R is equals to 1, लेकिन कहाँ का? यहाँ का, यहाँ पे R is equals to 1 है। ओके, वर्टिकल प्रॉप इसके लिए नहीं पकड़ो, यहाँ पे तो 3 रहेगा, 3 + 1, टोटल R is equals to 4, दिस स्ट्रक्चर is equals to 4। अगर ये स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं तो आपका टोटल R कितना हो गया? 4 हो गया, लेकिन मैंने किसके लिए पकड़ा? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। यहाँ पे आप राउंड कर लू, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे R is equals to 1 ही क्यों आ रहा? बिकॉज ऑफ ये सपोर्ट्स के लिए 1 है, ये पूरा पूरा सपोर्ट है। स्प्रिंग के लिए कितना आ रहा? अभी 1 आ रहा। when is subjected to vertical force, only vertical force। okay, next, flat spherical spring। अब फ्लैट स्फेरिकल स्प्रिंग यानी क्या है? वर्टिकल सपोर्ट है यानी वर्टिकल लोडिंग है, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है और यहाँ पे भी एक ये है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक मोमेंट नहीं होने दे रहा, रोटेशंस रिएक्शंस दे रहा एंड वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस जॉइंट, दिस जॉइंट फॉर वर्टिकल रिएक्शंस इज इक्वल्स टू R is equals to 2x, R is equals to 2। जनरल लोडिंग आ गया तो R is equals to कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और जनरल लोडिंग आ जाएगा तो R is equals to 3 हो जाएंगे यहाँ पे। टॉर्शन भी रोक लेंगे, ये टॉर्शन आएगा तो टॉर्शन भी रोक लेंगे अगर जनरल लोडिंग होगा तो। अगर फ्रेम में इसको प्रोवाइड कर दिया तो गाइस यहाँ पे देखो, सी प्लीज सी दिस, फ्रेम में अगर प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग जैसी चीज नहीं रहती। ओके, फ्रेम में अगर प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे R is equals to 4 होगा, ये सपोर्ट के लिए कितना होगा? रिएक्शंस इज इक्वल्स टू 4। कितने रिएक्शंस? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मोमेंट एंड टॉर्शन। बहुत बार पूछ लिया है EAC में, बहुत बार, एंड अगेन SSC में। ओके, दिस सपोर्ट विद द फ्रेम, नॉट बीम। ओके, बीम में 3, फ्रेम में 4। बीम में 3 कहां पे? जनरल लोडिंग के लिए। 2 कहां पे? वर्टिकल लोडिंग के लिए। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। आपका सपोज ये हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स है और ये सपोर्ट इधर कर दिया है, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, अब व्हाट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक, स्टैटिक ही है, हाँ, स्टैटिक का ही पार्ट है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्टैटिक लिखा नहीं है, स्टैटिक का ही पार्ट दिख रहेगा। सबसे पहले इंटरनल 0 रहता है के लिए? बीम के लिए। अरे बीम में कोई इंटरनल आएगा ही नहीं, उसका इंटरनल मैटर ही नहीं है, वो पूरा का पूरा ओपन ही है, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई बीम में DSI यानी इंटरनल इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 0। अब पिन जॉइंटेड ट्रसेस, पिन जॉइंटेड ट्रसेस में M-2J-3, वाई क्यू M-2J-3 और क्यू M-2J-3 ही रहेगा, उसका भी रीजन अभी मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता देता। ओके, DSI ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है यानी 2D के लिए। 3D के लिए कितना रहेगा? M-3J-6। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, हाँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ M-2J-3 यानी इट इज ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट आप कंसिडर कर लो, ब्रैकेट, ब्रैकेट कंसिडर करना यानी जरूरी है आपका। नेक्स्ट इट इज DSI is equals to 3C for
प्लेन फ्रेम यानी 2D फ्रेम के लिए 3C, और 3D फ्रेम यानी स्पेस फ्रेम के लिए 6C। अब 2C 6C कैसी रहेगा, क्या रहेगा, वो भी मैं बता देता। अब व्हाट इज M? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, J इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट्स, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब C कहां पे आ रहा है, C यहां पे आ रहा, M एंड J कहां पे आ रहा, ट्रस में आ रहा। ओके, तो C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज फिगर्स इन अ गिवन फ्रेम, कहा गया मैंने, गिवन फ्रेम, और नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन द क्लोज कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज, कौन सा क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, फर्स्ट फ्लोर क्लोज है गाइस। ओके, अगर सीढ़ी नहीं दोगे तो कैसे जाओगे ऊपर सो दैट्स व्हाई उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे अपन, तो ओपन करेंगे तो यानी एक कट हो गया, यहाँ पे ओपन करेंगे 2 कट हो गया, यहाँ पे ओपन करेंगे तीसरा कट हो गया, यहाँ पे ओपन करेंगे 4 कट हो गया। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाजू में देखो आप, 3C यानी 4, कितने कट्स है, 1 2 3 4 कट्स, यानी DSI इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। इट इज सो सिंपल। DSE इज इक्वल टू, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, हाउ मच सपोर्ट रिएक्शंस इज देयर, 3 2 3, 8 रिएक्शंस। फिक्स के लिए अभी देखा हमने 3 रिएक्शंस, हिंज के लिए अभी देखा 2 रिएक्शंस, फिक्स के लिए अगेन 3 रिएक्शंस, 3 + 2 + 3 यानी 3 2 3 8, 8 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल टू r स्मॉल r इज इक्वल टू 3, यानी कितना हो गया 5। ओके, अब ds इज इक्वल टू अगर करते तो DSE + DSI इट इज इक्वल टू 17, इट इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे भी देखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चीजें है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर वगैरह भी देखते हैं हम। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए भी क्या है कि यहाँ पे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड स्पेस जॉइंटेड स्ट्रक्चर दोनों एक साथ है। यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट। देखो गाइस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा कि यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एक पिन जॉइंट है, यहाँ पे पिन दिख रहा ना आपको, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक पिन जॉइंट है और ये सब रिजिड जॉइंटेड है मेरा, ये सब रिजिड जॉइंटेड है। तो यहाँ पे अभी इसका फॉर्मूला क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, DSI इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। इंटरनल इंडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू 3C माइनस सबमिशन ऑफ M' - 1। हाँ M', अभी क्या M' कितने गाइस मेंबर्स, पिन को कितने मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं, 1 2 and 3 मेंबर्स। प्लीज सी दिस सीरियसली। थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया क्या, सर ये बोर्ड पे बताओ सर। बोर्ड पे बताओ क्या, हाँ बता देता, 1 मिनट, हाँ बोर्ड पे बता देता, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते बोर्ड पे। बात चालू थी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो पहले हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर M-2J-3Q है, M-3J-2Q है, वो भी बात कर लेता है। हाइब्रिड यानी क्या हो रहा है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर प्लस पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर दोनों में एक साथ कर लिए, लाइक दुबई बुर्ज खलीफा। ओके, अगर आप देखते तो वो भी क्या है, दैट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वहां पे भी रिजिड जॉइंटेड प्लस पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर दोनों है। पिन जॉइंटेड क्यों है, क्योंकि वहां पे विंड फोर्स इतना ज्यादा है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता ही है, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा, इट्स वेरी ह्यूज। सो दैट्स व्हाई वहां पे जो हिंजेस प्रोवाइड किए गए हैं वहां पे एक डैम्पिंग है हिंजेस में, एक डैम्पिंग यानी वहां पे एक सस्टेनेबल डिस्प्लेसमेंट वहां पे पहले से ही प्रोड्यूस कर दिया है। ओके, सो देखते हैं जस्ट लाइक अभी हम सेम ये ले लेते हैं 1 मिनट गाइस, आपके जो यहाँ पे है एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं जाने को।
अब देखो ये रिजिड है, ये रिजिड जॉइंटेड है, यहाँ पे कोई पिन वगैरह प्रोवाइड किए क्या मैंने? नहीं, प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन जब मैं यहां पे आ रहा तो ये मेरा पिन जॉइंट है, ये मेरे रिजिड जॉइंट है, दिस इज रिजिड जॉइंट, ये मेरा रिजिड जॉइंट, ये मेरा रिजिड जॉइंट, ये मेरा रिजिड जॉइंट, लेकिन दिस इज पिन जॉइंट। तो यहां पे मैं फ्रीली लिख सकता पिन जॉइंट। ओके, दैट इज पिन जॉइंट गाइस। तो अभी ये पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट होने के कारण इसको मेंबर कितने कितने अटैच है? नंबर ऑफ मेंबर अटैच्ड 1 2 एंड 3, 3 मेंबर्स आर अटैच। तो अभी इसका अगर हम देखते तो DSI, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इंटरनली, तो हम देखते तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ क्लोज फिगर्स कितने हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ क्लोज फिगर, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? DSI इज इक्वल टू 3C माइनस समीशन ऑफ M डैश माइनस 1। अब आप बोलेंगे डैश, दिस इज डैश मेंबर, डैश 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 मेंबर। ओके, सो गाइस 3C नंबर ऑफ कट कितने करने हैं आपको, कितने फिगर्स को आपको ओपन करना है? नंबर ऑफ फिगर्स को, कितने फिगर्स को आपको ओपन करना है? फर्स्ट अगर देखते हैं हम, सो इसका भी देखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 फिगर्स क्लोज है आपके, 5 फिगर्स को आपको ओपन करना है। तो 3 इंटू 5 ओपन कर दिया आपने, 5 कट कर दिया आपने, यहाँ पे एक कट कर दिया, यहाँ पे एक कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, और आपने यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे तो कट किया था तो यहाँ पे भी कट कर दिया, तो ओपन हो गया। ओके, सो इतने सारे कट आपने कर दिए, कट कर दिए, तो 3 इंटू सी इट इज नथिंग बट आपका इसके लिए हो गया, काय के लिए हो गया? आपका फ्रेम के लिए होगा, रिजिड रिजिड फ्रेम के लिए होगा। अब हम आते हैं पिन जॉइंटेड के लिए। तो पिन जॉइंटेड के लिए क्या है? सबमिशन ऑफ M डैश माइनस 1। अब M डैश पिन सपोर्ट कहां पे है आपका? सिर्फ एक ही है। अगर वैसे होता था 2-3 जगह होते थे तो उसका भी सबमिशन आप कर देते। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता, उसमें आपको पता चल जाएगा सबमिशन। सबमिशन कितना है? अब मैं यहाँ पे कर लेता M इट इज नथिंग बट कितने है अब यहाँ पे? 3 माइनस 1, सिर्फ एक ही इसमें। सो ये आपका DSI, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, ये हो गया। ओके, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेंसी हाउ मच? 13, यस 13, 13 ये आपका DSI हो गया। अब व्हाट इज DSE? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। DSE is equals to what? Here is 2 reactions, vertical, horizontal, and here is vertical reactions. तो 2 रिएक्शंस हिंज पे, 3 रिएक्शंस यहाँ पे। तो R माइनस स्मॉल r, DSE is equals to R माइनस स्मॉल r। R is equals to कितने है गाइस? 1 2 and 3। So 3 number of equilibrium equations 3 कितना है? Summation of horizontal force is equals to 0, summation of vertical is equals to 0, summation of moment about z is equals to 0. So 3 0, DSE is equals to 0। DS is equals to what? DOSI भी बोल सकते हैं और DS भी बोल सकते हैं। DSE प्लस DSI माइनस रिलीजेस, नंबर ऑफ रिलीज, एनी रिलीज? नो, नो रिलीज। अब यहां पे पिन जॉइंट बोला है, अगर आपको बोला था दैट इज इंटरनल हिंज तो कुछ अलग रहता था। इंटरनल हिंज अगर बोलते थे पिन जॉइंट की जगह तो कुछ सिनेरियो अलग रहता था। इट इज नॉट ए इंटरनल हिंज, ओके, इट इज अ रिलीज। इंटरनल हिंज यानी रिलीज होता, तो ये क्या है? पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट है, दैट्स व्हाई दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स व्हाई दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और M डैश यानी क्या है कि जो पिन जॉइंट को कनेक्टेड वाले मेंबर्स है वो मेंबर्स, कनेक्टेड वाले मेंबर्स 10 मेंबर्स गाइस, गॉट इट? सो देखते हैं
सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, डीएस ई 0 प्लस डीएस है 13 माइनस 0, 13 is this. Okay, 13 is this. Now again, m is equals to number of members meeting to hybrid joint. अब पिन जॉइंट को मैं क्या बोल सकता, हाइब्रिड जॉइंट भी बोल सकता. पिन जॉइंट इज नथिंग बट hybrid joint. Okay, pin joint is nothing but guide hybrid joint. ओके, एंड m डैश यानी क्या है, वहां पे जो भी m डैश लिखा है मैंने, m डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर meeting to that joint, hybrid joint. यानी आप इसको बोल सकते हैं पिन जॉइंट. ओके, गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? अब यही अगर मैं स्पेस में देखता, अगर यही मैं स्पेस में लेता, स्पेस, ओके, आई एम टेकिंग इन स्पेस, ये मेरा क्या में है, ये मेरा प्लेन में है, ये मैं प्लेन के लिए देख रहा, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए देख रहा. अगर मैं यही मैं स्पेस स्ट्रक्चर के लिए देखता, ये मैं प्लेन के लिए देख लिया मैंने, अगर मैं इसको ही स्पेस के लिए बोलता, थ्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे मेरा हो जाएगा 6e माइनस m डैश माइनस 1. तो 6 इंटू सी इट इज कट, तो वही रहेंगे गाइस, m डैश माइनस 1 इट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1. डीएसई सेम, नो चेंज, नो एनी चेंज. ओके, डीएसआई ही आपका चेंज होगा. व्हाट इज डीएसआई? 30 माइनस 2 28, 20, 28. हाँ 28. लेकिन ये 28 काय के लिए रहेगा, स्पेस के लिए रहेगा, दैट इज फॉर 2D प्लेन फ्रेम. ओके, तो दिस इज डिफरेंस. ओके गाइस, सो इसमें अभी देखते हैं कि हम लास्ट में देखते हैं कि ये हमने देख लिया स्पेस फ्रेम और प्लेन फ्रेम. कट भी हमने देख लिया कि कट क्या है. ओके, कट क्या है. सो 2G माइनस इंटरनल इंडिपेंडेंसी फॉर ट्रस इट इज इक्वल्स टू m माइनस 2G माइनस 3, m माइनस 2G माइनस 3, m माइनस 2G माइनस 6 q. Suppose this is again truss, one type of truss. टेन किलो न्यूटन लोडिंग आ रहा है इसके ऊपर. अभी मुझे क्या पता करना है कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है, ये मुझे पता करना है. कैसे पता करूंगा? डीएससी निकालूंगा, डीएसआई निकालूंगा और रिलीजेस करूंगा. रिलीजेस कुछ नहीं रहते भाई इसमें, दो रिलीजेस इन ट्रस. ओके, रिलीजेस कहां पर रहेंगे, फ्रेम में रहेंगे, रिजिड जॉइंटेड पर रहेंगे. सो रिलीजेस यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका डीएसई और डीएसआई रहेगा. सो डीएसई, कैन आई इरेज दिस ऑल? हाँ सर. देखो
अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मेंबर्स। ओके, 5 मेंबर्स है। आपके पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं? 3 नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। सबसे पहले डीएसई देखते हैं। सो डीएसई यहां पे देखते हैं। डीएसई इज इक्वल टू हाउ मच? आर माइनस स्मॉल आर। आर इज इक्वल टू 3 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सब टेकिंग मोमेंट इज इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे, जब सपोर्ट रिएक्शंस निकालते तब। इंटरनल के लिए जाएंगे तब नहीं लेंगे। ओके, सो 3 इट इज इक्वल टू 0। डीएसई इज इक्वल टू व्हाट? 0। डीएसई कुछ भी नहीं है, 0 है। डीएसआई इज इक्वल टू, जब हम जाते हैं डीएसआई इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, सो m माइनस 2j माइनस 3 क्यों है? क्यों है? सो दैट 3 is nothing but 3 is nothing but summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, summation of moment about z is equals to 0, यानी स्मॉल आर। तो क्या रहने को ना, अगर आपका ये अभी क्या है, एक्सटर्नली स्टेबल है, एक्सटर्नली स्टेबल ट्रस। इंटरनली स्टेबल है या नहीं है, ये आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा मेंबर्स इज इक्वल टू 2j माइनस 3 से पता चलेगा। मेंबर्स इज इक्वल टू 2j माइनस 3 से पता चलेगा। जितने मेंबर्स है उतना ही आपका टू ज्वाइंट यानी क्यू टू ज्वाइंट सब्मिशन ऑफ एफएक्स एंड सब्मिशन ऑफ एफआई हर एक ज्वाइंट पे रहेगा, और माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में माइनस कर लूंगा। समझे क्या? देखो ये कहां से आया? तो ये यहां से आया नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर यानी स्टेबिलिटी के इससे आया, स्टेबिलिटी के पार्ट के नंबर ऑफ मेंबर्स is equals to twice a joint, 2 joint minus r, 2 joint minus r। इससे आपके इक्वेशंस आपके पास रहने को। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू, यानी m इज इक्वल टू, मैं बोल सकता तब क्या रहेगा, देन द ट्रस इज इंटरनली स्टेबल। ओके, इंटरनली स्टेबल। ये आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखा होगा मे बी, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो फॉरगेट दैट थिंग। ओके, अभी देखो m इज इक्वल टू व्हाट? 2j माइनस r। अब व्हाट इज r? जनरली इट इज r इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल टू 3, 3 रहते हैं अपने पास, और 2q, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2q, हर एक ज्वाइंट पे सबमिशन ऑफ एफएक्स भी रहेगा और सबमिशन ऑफ एफआई इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये 2 रहेगा। दैट्स व्हाई ये अगर आप देखते तो दैट 2 इज इक्वल टू 2 रिएक्शंस एफएक्स एंड एफआई, दैट r is equals to submission of fx, submission of fy and submission of moment is equals to 0। that's why 2j minus 3r, क्योंकि ज्वाइंट पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। ओके, 2 रहेगा ज्वाइंट पे। ओके, सो हाउ मेनी ज्वाइंट्स इन दिस फ्रेम? 4 ज्वाइंट्स। ओके, 4 ज्वाइंट्स। अब अगर मुझे डीओ ऐसा यानी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मेंबर्स 5 माइनस 2 इनटू ज्वाइंट्स 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 5, 0। सही है ना? यानी क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे?
Number of members is equals to 1 2 3 4 5 5 members. ज्वाइन कितने हैं आपके? सबमिशन ऑफ एक्स एफ वाई कितना हो रहा है? कितने ज्वाइंट्स के लिए हो रहा? 1 2 3 4 4 ज्वाइंट्स। एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एफ वाई एफ आई एफ वाई आप ज्वाइंट मेथड से गए तो आप कर सकते हैं। ओके, एंड माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी आप ले सकते हैं सॉल्व करते वक्त। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास कितने हैं? 3 2D में। हो रहा क्या? यानी क्या है? इंटरनली स्टेबल स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर क्या है आपका? इंटरनली स्टेबल प्लस एक्सटर्नली स्टेबल। इंटरनली स्टेबल प्लस एक्सटर्नली स्टेबल। गॉट इट? आई होप सो। हाँ सर, समझा सर। Okay, so number of member of is equal to 2j minus r, then the truss is internally stable. तो अभी यहाँ पे 0 plus 0 ds क्या होगा गाइस? DOSI और आप बोल सकते हैं ds is equals to DSE external independency, DSI internal independency। माइनस रिलीजेस नहीं रहता ट्रस्ट में, क्यों लेंगे? नहीं रहता। 0 plus 0 is equals to 0. It is equals to 0. ओके, तो ये क्या हो गया आपका? इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जगह ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया है। दोनों जगह क्या है? स्टेबल। इंटरनली इट इज स्टेबल एंड एक्सटर्नली इट इज स्टेबल। अब गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर हम देखते तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सर मेंबर ज्यादा रहे तो सर? हाँ, मेंबर ज्यादा रहे तो इंटरनली इंडिटरमिनेंसी आएगा ना, वो भी क्वेश्चन लेते ना, है ना? क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस लेने वाले हैं। मैं जस्ट अभी आपको क्या जस्ट ऊपर से लेके जा रहा हूं। ओके, बहुत सारे ये सर जे इज इक्वल टू 4 सर। क्या है? सर जे ची वैल्यू 4 कशी आली? 1 2 3 4 जॉइंट। एक ठीक है जॉइंट, सर, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट। ओके ओके ओके, सो दैट्स व्हाई 4। अब यहाँ पे जे इज इक्वल टू कितनी गणेश? 3 सर। 3, yes exactly। 1 2 3 ds ds is equals to 0 3 minus 3 0। DSI how much? 0 1 2 3। okay, m minus 2j minus 3, m is equals to 3 minus 2j, 2 into joint, how much joints? 3 joints, minus 3 0। this is the टाइप्स। ये टाइप्स है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नली और इंटरनली स्टेबल है। डायरेक्ट दिखा, फुट के यानी डायरेक्टली राइट कर दो, एक्सटर्नली एंड इंटरनली स्टेबल, दिस एंड दिस बहुत बार पूछा गया। ओके, नेक्स्ट इसी को ही हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब ज्यादा मेंबर्स रहे तो क्या होगा? ये आपने लिख लिया होगा तो प्लीज आप नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो। अब यहां पे क्या हो रहा है? 2 जॉइंट्स और बढ़ रहे हैं, लेकिन मेंबर कितने बढ़ रहे हैं? मेंबर आपके बढ़ रहे 4। हाँ 4 नहीं, हाँ 4, 1 2 यहां पे और 1 2, 4 मेंबर्स। 2 जॉइंट बढ़ रहे हैं, 4 मेंबर बढ़ रहे हैं। ओके, तो भी क्या होगा? ये स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? 2j m, 4 मेंबर्स तो बढ़ ही रहे, 2j वही बढ़ रहा है, वो भी स्टेबल होगा। ओके, देखते हैं इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली तो स्टेबल ही है। यहाँ पे इसके लिए अगर हम देखते तो इसके लिए क्या हो जाएगा? DSI is equals to how much members now guys? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 members। तो m it is 9 minus 2j पहले कितने जॉइंट है? 4, अभी कितने होगा? 6 5 6 2 into j, 2 into जॉइंट कितने? 6 minus 3 0। ओके,
This is also a stable structure, internally and externally stable structure. Internally and externally stable structure. Unstable क्या रहेंगे बताता इस बाद में थोड़ी देर में. Internally और externally unstable क्या रहेंगे. ओके वो भी बताता. 1 मिनट. अभी कौन ज्वाइन कर रहा? अच्छा ध्रुव. हाँ बोलो सर। अगर ये क्वेश्चन को MSQ बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? अरे बाबा मी बुकलेटच सेंड करते तुम्हाला एसएची, त्याच्यामध्ये तुम्ही ते सॉल्व करा पहिले. आता आज सॉल्व करून बघा MSQ क्वेश्चन्स वगैरे त्याचे पूर्णच्या पूर्ण. MSQ म्हटलं ना, मल्टिपल सिलेक्ट क्वेश्चन. तो हॅलो. हाँ सर. हा मल्टिपल सिलेक्ट क्वेश्चन बनवू शकतो याच्यामध्ये. मी उद्या सांगतो त्याचे मल्टिपल सिलेक्ट क्वेश्चन्स. ओके मल्टिपल सिलेक्ट क्वेश्चन काय राहू शकते की DSE इज इक्वल टू 0, DSI इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमोसी इज इक्वल टू 0. ओके ये 3 ऑप्शंस हो गए. एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन DSE इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. तो आपको 3 ऑप्शंस क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे ये है करके. अगर आपने 2 ही ऑप्शन सिलेक्ट किए DSE इज इक्वल टू 0 और DSI इज इक्वल टू 0, यानी DS इज इक्वल टू 0 आपने सिलेक्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में आपके 0 मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आपको मार्क्स 0 मिल सकते हैं. अगर आपके चारों के चारों आंसर्स भी सही है तो आपको चारों के चारों सिलेक्ट करना पड़ेगा MSQ के लिए. ओके और उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला ही हूँ. आप थोड़ा धीरज रखो. ओके नेक्स्ट. व्हाट इज रिलीजेस? हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा है पार्ट. ये पार्ट आज खत्म कर लेते हैं और कल इसके पूरे क्वेश्चंस लेते हैं हम. और मैं शाम तक आपको ये भी PDF भी सेंड कर देता बुकलेट की. तो बुकलेट की PDF में से आप डायरेक्टली ये भी कर लो, यानी सॉल्व भी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ओके बुकलेट एक्चुअली स्कैन नहीं है, मुझे आज स्कैन करना पड़ेगा. हाँ सो गाइस रिलीजेस. अब व्हाट इज द रिलीजेस? रिलीजेस क्या है? रिलीजेस के ऊपर आता. रिलीजेस यानी बोनस इक्वेशंस. बोनस इक्वेशंस क्या, काय के बोनस इक्वेशंस? इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए जो भी बोनस इक्वेशंस यानी ज्यादा इक्वेशंस मिलेंगे, दैट टाइप ऑफ बोनस इक्वेशंस. इंटरनल हिंज और मोमेंट रिलीज. मैंने बोला इंटरनल हिंज और मोमेंट रिलीज. मोमेंट रिलीज कहां पे? ब्रिज में गाइस, ब्रिज में मोमेंट रिलीज होता है. okay that internal hinge or moment release or pin internal hinge called moment hinge ये भी बोला जाता है. okay it is a mechanical device provide anywhere in the beam, कहीं पे भी बीम में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, to make one of the design force 0. one of the design force 0, कोई भी एक फोर्स डिजाइन फोर्स आपका 0 करने के लिए. okay just like this. ये इंटरनल हिंज हो गया. ये हुआ क्या? नहीं, इट इज नॉट इंटरनल हिंज. ये इंटरनल हिंज है. बीम के अंदर डालूंगा तो इंटरनल हिंज होगा. बीम के नीचे करूंगा तो दैट इज सपोर्ट. दिस इज सपोर्ट. ये सपोर्ट है. ये क्या है? इंटरनल हिंज है. प्लीज आप डिफरेंस समझ लो. बहुत बार डिफरेंस में लोग गलती करके आ जाते हैं. इट इज सिंपल थिंग. बीम के अंदर अगर फिक्स होगा तो इंटरनल हिंज है, बीम के बाहर अगर होगा तो दैट इज सपोर्ट. ओके इंटरनल हिंज capable to transfer vertical force from one side to another side. capable है vertical force, capable है vertical force वो ये कर सकता है, horizontal भी कर सकता है. okay at position internal hinge submission of moment is equals to 0. submission of moment is equals to 0 and additional equation equals to submission of number of releases is equals to 1. अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे सीधा गाइस M-1 जितने भी मेंबर ज्वाइंट हो रहे हैं इंटरनल हिंज को, आप वहां पे M-1 कर देना, उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता. नंबर ऑफ रिलीज इज इक्वल्स टू 1. ओके सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू एट दैट जॉइंट इज इक्वल्स टू 0. आपको ये मिल रहा है. ओके सो अब यहाँ पे मीटिंग कितने हो रहे हैं इंटरनल हिंज को? 3 मेंबर हो रहे, तो N-1 और M-1 भी बोल सकते हैं आप, मेंबर -1. सो ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने अभी? 1 2 3, तो 3-1 यानी 2. आपको क्या मिलेगा? 2 इक्वेशंस मिलेंगे आपको, यानी 2 इक्वेशंस, 2 एडिशनल इक्वेशंस मिलेंगे, यानी 2 एडिशनल इक्वेशंस आपको बोनस इक्वेशन यहाँ पे मिल रहे हैं. सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 के. ओके 3 मेंबर्स है तो
अब ये आपका इंटरनल हिंज है क्या? इट इज नॉट इंटरनल हिंज, ये टेंजेंट होके जा रहा है, तो ये इंटरनल हिंज नहीं है, ये सिंगल मेंबर है। अब देखो ये सिंगल मेंबर है, ये इंटरनल हिंज है, तो यहाँ पे एक सिंगल मेंबर आपको पकड़ना पड़ेगा, ये एक सिंगल मेंबर ए डी बी इट इज सिंगल मेंबर एंड डी सी इट इज सेकंड मेंबर। ओके, तो दैट्स व्हाई n-1 का क्या होगा 2-1, ये एक और ये दो, इसलिए 2-1। अब यहाँ पे भी अगर आप करते तो दैट ESE 2000 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, -1 -1 -1 -1, यानी यहाँ पे इंटरनल हिंज, यहाँ पे इंटरनल हिंज, यहाँ पे इंटरनल हिंज, यहाँ पे इंटरनल हिंज। ओके, सो ये यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 3 मेंबर है क्या? नो, इट्स नॉट अ 3 मेंबर्स, ये पूरा कंप्लीट है और यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, तो ये -1 -1 आएगा। नहीं तो आप क्या करते थे 1 2 3, ये बोर्ड पे देखो, मैं बोर्ड पे आपको बता देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, समझ रहा है ना आपको कि फास्ट हो रहा? फास्ट तो नहीं हो समझ रहा? रहे सर, हाँ, समझ रहे सर। सब गेट में लोग सर हो रहा है? लेकिन ट्रस्ट ही पूछा है सर ज्यादा, क्या? गेट में ट्रस्ट ज्यादा पूछा है सर। हाँ, ट्रस्ट तो पूछते ही है ज्यादा, ट्रस्ट तो पूछते ही है ज्यादा, क्योंकि ट्रस्ट में कंफ्यूज ही लोग होते हैं, इतने स्टेबल अनस्टेबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फ्रेम को डोमिनेट मत करो फ्रेम भी पूछते हैं। ओके, सो देखो गाइस, दिस इज द कंप्लीट मेंबर, कंप्लीट मेंबर। तो यहाँ पे अगर n-1 मैं करूं तो यहाँ पे मेरा ये एक मेंबर हो गया और ये एक मेंबर हो गया, यानी ये दो मेंबर हो गए। ओके, सो मुझे अगर रिलीजेस होना तो यहाँ पे मेरा रिलीज इज इक्वल टू क्या रहेगा? रिलीज इज इक्वल टू रिलीजेस इज इक्वल टू, ओके, या फिर रिलीज इज इक्वल टू, रिलीजेस नहीं, रिलीज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2-1, क्योंकि ये एक मेंबर और ये कंप्लीट मेंबर है और ये कंप्लीट मेंबर है, दैट्स व्हाई 2-1 दैट इज 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे -1 -1 माइनस क्यों लिखते हैं? माइनस रिलीज इज माइनस गाइस, एडिशनल बोनस इक्वेशन, दैट्स व्हाई -1 -1 -1 गॉट इट। ये स्ट्रेट मेंबर है, पूरा मेंबर है, इसमें अंदर इसको किया है क्या? नहीं, टैंजेंट लेके जा रहा है, टैंजेंट लेके जा रहा है, इसको टैंजेंटली सर्कल है, टैंजेंटली सर्कल है। ओके, दैट्स व्हाई -1। अब भी यहाँ पे क्लोज फिगर कितने कितने? हाउ मेनी क्लोज फिगर्स? 2। यस, 2, 1 एंड 2, दो क्लोज फिगर। ये तो ओपन है, ओके, मंडप डाला है आपने ऐसी। ओके, सो नेक्स्ट इट इज इक्वल टू व्हाट इज द ds? ds is equals to DSE, ds is nothing but DOSI, okay, DSE plus DSI minus releases, what is DSE? अरे तीन प्लेन के लिए 2D के लिए देख रहे हैं, तो 3 यानी कितने हो गए? 6 minus 3, 6 minus 3 is equals to 3, सिंपल। DSI 3C, बोला गया क्या पिन सपोर्ट है करके? नहीं बोला गया। हाइब्रिड सपोर्ट है करके बोला गया क्या? नहीं बोला गया। तो क्यों लेंगे भाई, सीधा सीधा, दैट इज नथिंग बट इंटरनल हिंजेस। ओके, इंटरनल हिंजेस, सो दैट्स व्हाई 3C ही है। 3C यानी क्या हो गया? 3 into 2 दैट इज 6 एंड रिलीजेस इक्वल्स टू -4। आप बोलोगे माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाने का, नहीं, माइनस यानी ये एडिशनल बोनस इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इसको लिखेंगे कैसे? ds इज इक्वल्स टू 3 + 6 -4 -4। माइनस ऑफ माइनस मत लिखना प्लीज, ओके, नहीं तो माइनस ऑफ माइनस करके उसको प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, 9 - 4 इट इज इक्वल्स टू 5, ds इज इक्वल्स टू 5 गाइस। ओके, इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज में कौन सा? रिलीज।
अब बहुत सारे हैं इंटरनल हिंज यानी कौन सा, यहाँ पे मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। कौन से पॉइंट के लिए? ये पॉइंट के लिए मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट के लिए मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट के लिए मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट के लिए मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन कौन से मेंबर के लिए? ये मेंबर के लिए, नॉट फॉर दिस मेंबर, नॉट फॉर दिस मेंबर। ये मेंबर के लिए नहीं, ये स्ट्रेट मेंबर के लिए नहीं है। ये स्ट्रेट मेंबर के लिए यहां पे एक वर्टिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहां पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके, ये इस पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा। यहां पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो ये मेंबर के लिए। दिस मेंबर इज सिंपली सपोर्टेड मेंबर, दिस मेंबर इज आल्सो सिंपली सपोर्टेड मेंबर। ओके, सिंपली सपोर्टेडली पिंड मेंबर, सिर्फ और सिर्फ रख दिए है, कभी भी निकाल के फेंक देंगे अपन। रिजिड स्ट्रक्चर मेरा ये टोटल रिजिड स्ट्रक्चर। मंडप डालना है आपके घर रिजिड फ्रेम में, आप दो पिन लगे के दो आप लगा दिए और उसको बढ़िया सजा दिया फूलों से वगैरह, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो वो क्या है आपके, वो आप कभी भी निकाल सकते, सिंपली सपोर्ट है वो। आपने फिक्स तो नहीं किया, वेल्ड तो नहीं कर दिया आपके दरवाजे को डायरेक्टली, घर में शादी है तो नहीं कर दोगे ना ऑब्वियसली। आप क्या कर दोगे कि वहां पे आप लकड़ी का वगैरह बना लोगे एक सपोर्ट और उसको फूलों से वगैरह सजा दोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके घर पे आने के लिए बेस्ट दिखेगा, जस्ट लाइक दिस सेम। ओके, तो वहां पे ये पूरा टोटल मेंबर है सॉरी गाइस, टोटल मेंबर है, तो टोटल मेंबर है यानी वहां पे मोमेंट रहेगा। सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा आपका मोमेंट रहेगा, ये इसके लिए, यानी यहाँ पे मैं ये कर सकता कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का मोमेंट डायग्राम बन सकती है। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन सकती है, लेकिन जब मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखूंगा तो इसकी कुछ इस तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी। तो दैट नेट बेंडिंग मोमेंट एट दिस इट इज इक्वल टू दिस इज नेट बेंडिंग मोमेंट, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, बट अगर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस, सिर्फ और सिर्फ इस तरह इसके नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। यहाँ पे सपोर्ट्स इज इक्वल टू जीरो, सपोर्ट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, दोनों भी सपोर्ट मोमेंट क्या रहेंगे? जीरो। ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं पीडीएफ में। नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं और खत्म कर देते हैं यहाँ पे इसको आज का लेक्चर, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। ओके 1 मिनट, यानी आप भी बोर हो रहे होंगे 2 घंटे से, 1.5 घंटे से, सॉरी। सो अननेसेसरी बोर मत हो रहा क्या बोर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो रहा, अच्छा सर ये आया है इसलिए नहीं हो रहा सर बोर। गेट अच्छा। में आया है सर, ये बहुत बार आया है। हाँ आएगा ना, 100% आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है। वो 2 सेट्स रहते हैं, दोनों में से कोई भी एक सेट में रहता ही है क्वेश्चन, 100% फिक्स है। ओके, सो लिंक्स के लिए देखते हैं गाइस, प्लीज हियर लिंक्स। ओके, लिंक्स के लिए जब हम देखते हैं तो इट इज ए स्ट्रेट बार विथ पिन प्रोवाइडेड एट द 2 एंड्स, 2 एंड को एक स्ट्रेट बार है, एक कैंटिलीवर उसको प्रोवाइड कर दिया मैंने, लिंक से एक ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे एक नोड हो गया और यहाँ पे एक नोड हो गया, 2 नोड से मैंने ज्वाइन कर दिया। सो लिंक डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर फोर्सेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये आपको अगर देखना है तो आप कहाँ पे देखोगे? सर्वे चेन में देखोगे तो वहां पे लिंक्स रहते हैं प्रोवाइडेड। ओके, सर्वे चेन में आपको दिख जाएगा लिंक। ओके, आप लिंक देखते भी है, कितना रहता है इस लिंक, कितनी इसकी रहती है लिंक, कहाँ पे प्रोवाइडेड रहती है? अगर 20 मीटर चेन है तो लिंक कितने mm की रहेगी, या फिर कितने मीटर पे प्रोवाइडेड रहेगा? 20 mm। 20 mm। How many Sir, links survey- provided for 20 meter length? सर्वे लिंक ना सर, सर्वे चेन वाली ना। सर्वे चेन 100 मीटरची चेन आहे, हाँ
सॉरी 20 mm 20 मीटरची चेन आहे तर त्याला 100 लिंक्स असतात. 20 राहतात सर मग. तर मग 20 का राहील? अरे सिंपली यार 20 डिवाइड बाय 100 0.2 मीटर यानी 20 mm नहीं होगा, 200 mm. ओके 20 सेंटीमीटर है वो. 20 सेंटीमीटर पे ईच लिंक आपका प्रोवाइड किया गया रहता है, इस टाइप का लिंक. ओके 20 मीटर वाली लेंथ मैंने चेन कौन सी रहती है? यानी इंजीनियरिंग चेन रहती है, सर्वेयर चेन रहती है, कौन सी चेन रहती है? अब आप बोलोगे यहाँ पे आप ये पढ़ा रहे या फिर सर्वे पढ़ा रहे? प्लीज गाइस. मानसी कौन सी चेन रहती है 20 मीटर वाली? इंजीनियरिंग चेन रहती है या फिर इंजीनियरिंग चेन रहती है. सिल्वर. हाँ मेट्रिक चेन रहती है सर, मेट्रिक. मेट्रिक चेन रहती है. ओके मेट्रिक चेन दैट इज 20 मीटर एंड 30 मीटर. 30 मीटर में लिंक कितना रहता है? 150. यस एग्जैक्टली 150. ठीक है. आपकी कैडेस्ट्रियल चेन काय को बोलते हैं, किसको बोलते हैं कैडेस्ट्रियल चेन? और कैडेस्ट्रियल चेन आपकी कितने मीटर की रहती है या फिर कितने फीट्स की रहती है? गाइस प्लीज सी द सर्वे वीडियोस. आप अपने इस पे है, लिंक पे है प्रोवाइडेड. जो भी फ्री वीडियोस है वो तो भी देख लो कम से कम. वहां से आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सी लिंक कौन सी इसके रहती है और क्या रहता है. ओके सो देखो लिंक के बारे में अपन देख रहे थे, अपन स्ट्रक्चर पे आते फिर से. तो लिंक आपको तो पता चल गया लिंक क्या है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका दो रिलीज देता है, एक हॉरिजॉन्टल रिलीज और मोमेंट रिलीज डायरेक्टली. अब वर्टिकल नहीं दे रहा भाई, वर्टिकल नहीं दे रहा, वर्टिकल रिएक्शन ट्रांसफर नहीं होगा ऐसे अपन बोलते. तो वर्टिकल रिएक्शन ट्रांसफर होता है इसमें. ओके ये कैपेबल नहीं है. लिंक डू नॉट हैव कैपेबल टू ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एट अ पोर्शन ऑफ रिलीज. रिलीज क्या क्या रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल रिलीज एंड मोमेंट रिलीज. दो रिलीज रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रिलीज एंड मोमेंट रिलीज जनरल लोडिंग के लिए अगर बीम का देख रहे हैं हम तो. और अगर वर्टिकल लोडिंग के लिए देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तो वन रहेगा, मोमेंट रिलीज हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट रिलीज हो जाएगा, मोमेंट रिलीज हो जाएगा. तो वर्टिकली ट्रांसफर हो सकता है लोड वन एंड टू अनदर एंड. डू नॉट हैव अ ट्रांसफर बोल रहा है, डू नॉट हैव अ ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल लोड ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन वर्टिकल लोड ट्रांसफर हो सकता है. ओके अगर आपका ऑप्शन आया MSQ के लिंक कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, कैन नॉट बी ट्रांसफर अ लोड or design forces, yes it's correct. Second option, it transfer the vertical force one end to other end, it is also correct. ठीक है. It's in general loading और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखे नहीं है. loading it can be make submission of moment is equals to 0, submission of horizontal is equals to 0 एंड रिलीज. तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. मैक्सिममली MSQ में आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे. या आप अभी आपको नहीं भी आ रहा होगा तो आप ये तुक्का मार सकते इस बार, ये आप समझ लेना. और लेकिन पहला वाला गलत रह सकता मैक्सिममली टाइम, और नीचे के 3 सही रह सकते हैं. ये EAC में बहुत बार हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ओके हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज. अब हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज क्या है, तो हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज यानी क्या हो रहा, horizontal shear in is different and horizontal shear release is different. Please don't mix up, दोनों को मिक्स मत करो. रिलीज डिफरेंट है और हिंज डिफरेंट है. हिंज सपोर्ट है, ये रिलीज है, रिलीज कर रहे हैं हम. तो रिलीज सपोर्ट कहां पे होता है, मेंबर के एंड में लगता. सपोर्ट मेंबर के एंड में लगता है. रिलीज कहां पे रखता है, तो मेंबर के बीच में लगता. ये भी आप याद रखो. रिलीज कहां पे लगेगा, रिलीज लगेगा मेंबर के बीच में, और सपोर्ट कहां पे रहेगा, मेंबर के एंड में. सपोर्ट इट इज ऑन मेंबर एंड. ओके मेंबर के एंड में रहेगा सपोर्ट, एंड रिलीज मेंबर के बीच में, मेंबर के बीच में. तो ये रिलीज है. ओके ये क्या है, रिलीज है, हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज.
अब हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज बोला है तो हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 करेंगे भाई, और क्या करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 करेंगे। और ये फ्रेम में कैसी रहेगा, तो फ्रेम में इस तरह रहेगा, इस तरह हम उसको दिखाएंगे, इस तरह इसको दिखाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू वर्टिकल शेयर रिलीज। वर्टिकल शेयर रिलीज बीम में इस तरह दिखेंगे और फ्रेम में इस तरह दिखेगा। वर्टिकल है, वर्टिकल 0 रहेगा। देयर विल बी रिलीजेस ऑन पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब simplified formula without considering the releases, simplified formula as ds is equals to ये formulas है आपके m plus r minus 2j पिन जॉइंट स्ट्रक्चर, m plus r minus 2j। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ds is equals to बताया, तो ये भी आप उसमें ये कर सकते हैं, m plus r minus 2j। 2j क्यों है, 2j क्यों है, 2 it is equals to इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे आप काट दो, आप वहां पे लिखो सब्मिशन ऑफ fx एंड सब्मिशन ऑफ fy, हर एक जॉइंट पे रहता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं m plus r, विच आर, कौन से r, that r is equals to support reaction guys। okay, m plus r minus 2j, m plus r minus 2j, m plus r minus 3j it is space। ये डायरेक्टली डिग्री ऑफ स्टैटिक एनर्जी से निकला, ds है ds e नहीं, डायरेक्टली डिग्री ऑफ स्टैटिक एनर्जी से निकला। 3m plus r minus 2j, 3m plus r minus 3j, सॉरी 3m plus r minus 3j, ये फ्रेम के लिए निकल रहा है। ये कौन से है, ये ट्रस के लिए, यहाँ पे आप ट्रस लिख लो, प्लेन ट्रस, फ्रेम ट्रस। और ये काय के लिए लिख लो आप, ये आप लिख लो प्लेन फ्रेम एंड स्पेस फ्रेम। ओके, तो नेक्स्ट हाइब्रिड, अभी थोड़ी देर पहले हाइब्रिड दिखा हमने, हाइब्रिड देखा। ओके, हाइब्रिड, तो अभी यहाँ पे भी प्रिंट है, तो 1 2 3, और ये हाइब्रिड है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है। तो यहाँ पे देखो 3 - 1 3 - 1 3 - 1, इसके लिए 3 - 1, इसके लिए 3 - 1 और इसके लिए 3 - 1, इस तरह हुए हैं। तो ये माइनस हो गया, और कितने सी माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा वही क्वेश्चन। 3 into 5 15, 15 minus 6 दैट इज 9। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ये भी एक बार अच्छे से आप देख लो, मैं कल इसके क्वेश्चंस आपके ले लूंगा, ये आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, मैं इसके कल क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ओके, 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे भी सॉल्व है, सो प्लीज आप क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, ये टोटली मैं इसको, और ये भी आप अच्छे से पढ़ लो थोड़ा, मैं कल इसके क्वेश्चंस इसके ले लेता और आपको बुकलेट भी मैं सेंड कर देता। ये एक पहला क्वेश्चन आप देख लो एक बार प्लीज, पहला क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको नियर अबाउटली 101% आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वर्टिकल लोडिंग एंड जनरल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग के लिए नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस आर 2, जनरल लोडिंग के लिए नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस आर 3। अब यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग रहे या फिर जनरल लोडिंग रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटरनल हिंज में -1 ही होगा, m -1 ही होगा, तो दैट्स वाई -1। ये रिलीज है, मेंबर के बीच में लगा है, दैट्स वाई रिलीज, मेंबर के एंड में लगा है, सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट में सपोर्ट रिएक्शन दैट इज 1 1, जनरल लोडिंग के लिए भी 1 और इसके लिए भी 1, तो देन दैट इज हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज। ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज है। तो हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज भी वर्टिकल लोडिंग और जनरल लोडिंग के लिए सेम है, -1 -1। देन अगेन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट 1 1। अब ये लिंक में अगर जनरल लोडिंग है तो -2 रहेगा रिलीज, और वर्टिकल लोडिंग है तो -1 रहेगा रिलीज। ओके, देन वर्टिकल शेयर रिलीज, मेंबर के बीच में वर्टिकल शेयर रिलीज -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हिंज अगर मैंने प्रोवाइड कर दिया तो हिंज में 2 रिएक्शंस रहेंगे जनरल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और वर्टिकल लोडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, हॉरिजॉन्टल इज नेगलेक्टिंग, तो दैट्स व्हाई 1 +1 है। Then again -1 for horizontal hinge नहीं, horizontal release के लिए यानी इंटरनल हिंज अगर बोलेंगे, horizontal release यानी क्या है, horizontal release नहीं, moment release is nothing but guys इंटरनल हिंज अगर यहाँ पे प्रोवाइड है मेरा, इंटरनल हिंज अगर मेरा प्रोवाइडेड है दैट इज मोमेंट रिलीज अगर प्रोवाइडेड है तो -1 फिक्स 3 और ये 0। और यहाँ पे कैंटिलीवर है 0 0, कुछ भी नहीं रहता, कैंटिलीवर को कुछ गिनते नहीं अपन। ओके, तो नेक्स्ट ds 7 - 2 आप बोलेंगे अभी 7 कैसी क्या है, 3 3 1 4 हो गए, 5 के बाद ये कितने हो गए आपके, 5 के बाद कितने हो गए गाइस,
2 7 प्लस 3 9 9 हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। मैंने कितने लिखा, 7 लिखा, 1 मिनट। हाँ वर्टिकल के लिए लिखा, सॉरी वर्टिकल वाले ऊपर वाले के लिए 2, देन 1 3 हो गए, देन 4, देन कितने हो गए 5, एंड देन 2 7 7 -2 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल टू सब्मिशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0, सब्मिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, यानी 2 यानी 5 होगा। अब ds अरे ds ई तो रहता ही नहीं। अब रिलीजेस कितने हैं 5 आपके वर्टिकल के लिए, 1 2 3 4 और एक 5। ओके माइनस वाले के लिए 1 2 3 4 5 माइनस वाले गिन लेना सीधा सीधा, तो 5 हो गए। तो 5 - 5 ds इज इक्वल टू, यानी ds इज इक्वल टू 0। जनरल लोडिंग के लिए आते गाइस, तो जनरल लोडिंग के लिए इक्वेशंस रहते यहाँ तो 10 है। मैंने कैसे किया कि ना, देखो 3 4 5 6 7 10 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सब्मिशन ऑफ fx 0 fy 0 fz 0, fz नहीं mz 0। तो ये सब्मिशन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 0 रहेंगे, तो ये माइनस करना पड़ेगा। बिग आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7। रिलीजेस कितने हो गए, 6 रिलीजेस है, नीचे वाले रिलीजेस गिन लो, माइनस वाला 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए, 6 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे रिलीज 1 हो गया। ओके बाकी के क्वेश्चन आप प्लीज कर लो। कल अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कल हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही देखेंगे, स्टेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले यानी ये है, तो आप प्लीज इसको पढ़ लो। ओके जो नहीं समझा वो मुझे पूछ लेना, मैं कल के क्लास में यहाँ से लगे तो फिर से एक बार वंस रिपीट मैं कर दूंगा। ओके वंस मैं रिपीट यहाँ से आपको कर दूंगा, आप यहाँ से वंस आप पढ़ लो, वंस आप पढ़ लो। ओके अगर आपको बोलना होगा तो मैं बता देता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा, अगेन हाफ एन आवर चले जाएगा, या फिर कर लेते अपन यहाँ से। कर लो सर। ले ही लू मैं, यानी यहाँ से कर मैं लेंगे। बता ही दूं आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कल यहाँ से आपको कंटिन्यू करके बता देता, लेकिन आपको मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करता, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखना वंस। ओके स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चंस आप मत करना, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो भी रहेंगे यहाँ पे ये मैं कल आपको बता दूंगा। ओके सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवॉर्मेंट चालू हो जाएगा 10 o'clock को, तो मैं अभी मैसेज कर देता, 15 मिनट्स का ब्रेक है।